हेलो फ्रेंड्स। आज हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वन पेजर नोट्स से समझेंगे। लेंथियस्ट लेंथियस्ट रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें सिर्फ राइट्स ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और इमरजेंसी तक के रूल्स लिखे हुए हैं। ड्रॉन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉर्डर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से डीपीएसपी। इसलिए इसे एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का मिक्स माना जाता है। सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप होती है। अनलाइक यूएसए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सिटीजनशिप एक ही रहेगी, दैट इज इंडियन। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया में सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये कोर्ट्स सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करते हैं। जुडिशरी को इंटीग्रेटेड बनाता है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यूके में पार्लियामेंट्री सुप्रीम है, यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी है। इंडिया में दोनों का बैलेंस क्रिएट किया गया है। पार्लियामेंट्री लॉ बनाता है और जुडिशरी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक एग्जीक्यूटिव, यहाँ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर को लोकसभा का कॉन्फिडेंस गया तो गवर्नमेंट भी जाती है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। नॉर्मली इंडिया फेडरल है, सेंटर प्लस स्टेट, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे सिस्टम यूनिटरी बन जाता है जहाँ सेंटर स्ट्रांग हो जाता है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो जाते हैं, कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट अप्रूवल चाहिए होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ना ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल। डीपीएसपी। डॉक्टर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। मिनर्वा मिल केस 1980 ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों बैलेंस में होने चाहिए। सेकुलर स्टेट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से वर्ड सेकुलर ऐड हुआ है। इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल रिस्पेक्ट एंड स्टेट सपोर्ट, जबकि वेस्टर्न मॉडल में स्टेट और चर्च को कम्प्लीटली सेपरेट होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हर सिटीजन्स को वोट का अधिकार है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के बाद वोटिंग एज 21 से कम कर 18 की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड हुई है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड हुई है। ये सिटीजन्स को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाती है। फेडरल और नॉन फेडरल फीचर्स अगर हम कंबाइन नेचर में देखें तो फेडरल फीचर्स कुछ इस तरह है: टू गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म। और नॉन फेडरल फीचर्स है स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग, डायनेमिक और बैलेंस डॉक्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और यूनिटी को एक साथ लेके चलता है। थैंक यू।